अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने इंसानों समेत तमाम महलूकात को न सिर्फ बेशुमार सलाहियतें दे रखी हैं बल्कि कुछ ऐसे ख्वास से भी नवाजा है जिनके ज़रिए ये मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। यह अलग बात है कि हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया, तभी तो अल्लाह पाक सूरह रहमान में फरमाते हैं, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़ारों साल पहले इंसान जब जंगलों और गारों में रहा करते थे और अल्लाह ने उन्हें ख़ास सलाहियत अता की थी कि वो रात को पहले ही महसूस कर लेते थे। जैसे अगर तूफ़ान आने वाला होता था तो ये आसमान की रंगत से अंदाज़ा लगा लेते थे। जब वक्त का तसव्वुर नहीं होता था तो ये लोग सूरज की हरकत और इसके अक्स से भी वक्त का तयन करते थे और ये अपने काम मुकर्रर वक्त पर अंजाम देते थे। रात को चाँद और सितारों की हरकत से वक्त का अंदाज़ा लगा लेते थे। ये लोग ज़मीन से कान लगाकर आने वाले खतरात को भी भांप लेते थे। तो डियर फ्रेंड्स, इंसान तो इंसान, अल्लाह ने चरिंद परिंद को भी ऐसी ही खसूसियात से नवाजा है जिससे ये ना सिर्फ आने वाले खतरात बल्कि दुश्मन और दोस्त का भी पता लगा लेते हैं। जैसे कि शहद की मक्खी के बारे में कहा जाता है कि वो हज़ारों मील का सफ़र तय करती है लेकिन बिलाखिर अपने ही छत्ते में लौट कर आती है। इसी तरह जब बारिश होने लगती है तो चूंटियाँ अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह अगर किसी जगह पर तूफ़ान या सैलाब आना होता है तो अक्सर जानवर पहले ही वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने तमाम जानदारों में मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें रखी हुई हैं। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, यानी कि दिलों पर मोहर लगी हुई है। तो डियर फ्रेंड, आए ज़रा गौर करने की कोशिश करते हैं कि चूंटियाँ जब एक कतार में चल रही होती हैं तो अचानक रुक कर दूसरी चूंटी के मुंह से मुंह लगाकर क्या कहती हैं, और बारिश से पहले चूंटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। तो इस बात पर गुफ्तगू करने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। चूंटियों से मुतल्लिक़ सूरह नमल की आयत 17 और 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और सलमान अलैहिस्सलाम निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर जिनमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे। फ़ौजबंदी किए हुए जाने लगे यहाँ तक कि वे गुजरे वादी नमल से जो चूंटियों की वादी थी। एक चूंटी ने दूसरी चूंटी से कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सलमान अलैहिस्सलाम और इसकी फ़ौजें ना पीस दें और इन्हें खबर भी ना हो। और सलमान अलैहिस्सलाम ने जब इस चूंटी की बात सुनी तो बहुत मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ दिया। डियर फ्रेंड्स, दूसरी महलूकात की तरह चूंटियाँ भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करती थीं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इनकी बात समझने की सलाहियत दे रखी थी। आज की साइंस बताती है कि चूंटियाँ रुक कर दूसरी चूंटी से मुँह लगाकर एक डाटा पास करती हैं। इनका तरीका यह होता है कि यह अपने मुँह से एक मवाद निकाल कर दूसरी चूंटी के मुँह के साथ चिपका देती है, जिसे दूसरी चिमटी सारा मैसेज डीकोड करके समझ लेती है। और ये सिस्टम इतना तेज़ होता है कि चूंटियाँ इसे सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम वक्त में प्रोसेस कर लेती हैं। और साइंस ये भी मानती है कि चूंटियाँ आपस में बात भी करती हैं और मजबूत मशरती निज़ाम में रहती हैं। और बारिश से पहले चूंटियाँ अपने घर के गिर चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी इनके घर में ना आ सके। तो इन्हें बारिश से पहले ही इसलिए अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि इनके जिस्म में कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है तो ये चूंटियों में मौजूद सेंसर महसूस करता है और चूंटियों के दिमाग को बारिश के मुतल्लिक़ पैगाम पहुंचाता है। इस तरह चूंटियाँ बारिश से पहले ही अपने रहन सहन और खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती हैं। नाज़रीन, जिन लोगों ने कुरान पाक में गौर व फिक्र किया उन्होंने दरख्तों के नीचे बैठकर बगैर किसी जदीद आले के ज़मीन का हुज्जम भी मालूम कर लिया था। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी गौर फिक्र करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।